सरकार कोई नज़र ही नहीं आता, रात को 12 बजे कहीं भी चले जाओ बाइक लेके। अब डर तो नहीं लगता? अब किस बात का डर है जब तक योगी है? तो क्या लग रहा है 22 में भी योगी या फिर बदल जाएगा मामला? हम तो चाहेंगे कि योगी आवे दोबारा से, क्योंकि योगी की सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं है। व्यापारी किस तरह देखो व्यापार कर रहे, और आदमी रात में दिन में कहीं भी निकल के जा सकता है किसी भी तरह। तो योगी आना चाहिए दोबारा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शामली जिला और शामली जिले के अंतर्गत आने वाली कैराना विधानसभा और कैराना क्षेत्र, जी हाँ, ये वही कैराना है जब साल 2016 के अंदर यहाँ से हिंदू परिवारों ने पलायन करना शुरू कर दिया था। तत्कालीन सांसद की माने तो लगभग 346 हिंदू परिवारों ने यहाँ से गुंडागर्दी, रंगदारी और बदमाशी के चलते पलायन करना शुरू कर दिया था। और इससे यहाँ के तत्कालीन सांसद ने सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को बड़ी गर्मजोशी से उठाया, और साल 2017 में इसी मुद्दे ने उत्तर प्रदेश में सियासत पूरी बदल कर रख दी, और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और सरकार में मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। लेकिन 4.5 साल योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के बीत चुके हैं। कैराना की तस्वीर देखते हैं कि कैराना 4.5 साल में आखिर कितना बदला। क्या कैराना में जो गुंडागर्दी, जो भय का माहौल था, जो रंगदारी वाला माहौल था, क्या वो बदल पाया? तो चलिए मेरे साथ कैराना के जो बाशिंदे हैं, कैराना के जो रहने वाले हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर 4.5 साल में योगी ने जो काम किया, क्या कैराना की तस्वीर बदल पाई। व्यापारी वर्ग से पहले बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि व्यापारी आखिर क्या सोचता है। तो यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यहीं के रहने वाले। कितने साल हो गए यार रहते हुए? यहाँ पर 50 साल हो गए, 70 से है हम यहाँ। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो सरकार चल रही है योगी की, क्या 4.5 साल में कैराना की कोई तस्वीर बदल पाई? एक तो लाइट सही बढ़िया रही, लाइट पानी सब बढ़िया है, गुंडागर्दी नहीं है, अपना आराम से रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो भय था कैराना के अंदर, हाँ, अब नहीं भय है कुछ, अब तो अपना आराम से रह रहे, बढ़िया। कोई गुंडागर्दी दिखा? नहीं, कोई नहीं कुछ कहता, अपना किसी टाइम जाओ, कोई नहीं दिक्कत है। 4.5 साल में क्या कैराना की तस्वीर बदल पाई? हाँ जी, काफ़ी बदलाव है पहले से। पहले हम लोग दुकान 5 बजे बंद कर देते थे, आजकल हम लोग 7 बजे बाद दुकान बंद करते हैं। और यहाँ पर अब किस तरह कोई लोगों को अंदर खौफ नहीं है, लोग बिना किसी डर के आखिर तक दुकान पर बैठते हैं, और किसी तरह किसी मन में कोई भय नहीं है। बाज़ार में ग्राहक और लेडीज़, बच्चे और लड़कियाँ सब बिना किसी भय के घूमती हैं खुलेआम, और पहले सब अंदर भय व्याप्त था। यानी कि जो व्यापारियों के संग एक माहौल बना हुआ था रंगदारी मांगने का, कि आप यहाँ से निकल कर जा रहे हैं, आप अगर तगड़ा कमा रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, तो फ़ोन आ गया जी इतना पैसा रंगदारी का चाहिए, नहीं तो अब की बार मामला गड़बड़। हाँ जी, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब व्यापार में कोई भी किस तरह कोई खौफ नहीं है। व्यापारी बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना कि उसके अपना सब काम कर रहे हैं, और किसी को कोई दिक्कत नहीं है किस तरह की भी। इसका श्रेय आप किसको देते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से दावे किए थे, क्या योगी अपने दावों पर, अपने वादों पर खरे उतर पाए 4.5 साल? बिल्कुल, योगीनाथ अपने दावों पर 100% खरे उतरे। उन्होंने जैसा कहा था वैसे उन्होंने पूरा किया। उन्होंने जो कहा था, जिस तरह अब किसी भी तरह का माहौल ख़राब नहीं है, सब माहौल बिल्कुल ठीक है। मुझे ये कहना है बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि दोबारा फिर योगी सरकार आए, जिससे उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की इस तरह की कोई समस्या ना सामने आए। भाई क्या नाम है आपका? साहिल सिंह सर। कैसे देख रहे हो 4.5 साल में, क्या उत्तर प्रदेश के कैराना की यदि बात की जाए तो स्पेशली जो माहौल था भय वाला, जो गुंडागर्दी का माहौल था, उसमें बदलाव हुआ है क्या? जी बिल्कुल बदलाव हुआ है सर, काफ़ी अच्छा माहौल है कैराना में, काफ़ी सालों में अच्छा माहौल है बिल्कुल। यहाँ पे हिंदू आराम से रह रहे हैं, काफ़ी बढ़िया माहौल है यहाँ पर। पहले लोग प्लान कर रहे थे, अब कोई प्लान नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सब आराम से अपना काम कर रहे हैं। यानी जो पलायन कर रहे थे वो पलायन बंद हो गया? जी बिल्कुल बंद चुका है यहाँ पर, बिल्कुल बंद हो गया। यानी कि हिंदू मुस्लिम एक भाईचारे के साथ अब रह रहे हैं? जी बिल्कुल भाईचारे साथ रह रहे हैं सर। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई मुस्लिम से लड़ाई झगड़ा या हिंदू का किसी से? ऐसा कुछ नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है इस प्रकार, सब अपने शांति से रह रहे हैं, काम काज कर रहे हैं सर। व्यापार में भी कोई कंपटीशन नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर। यानी कि आपकी दुकान है और सामने मुस्लिम की दुकान है, तो कोई टकराव नहीं? सर कोई टकराव नहीं, सब भाईचारे के साथ रह रहे हैं, सब अपने काम अच्छी तरह कर रहे हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है यहाँ पर किराने में। यानी कि जो योगी ने दावा किया था वो खरा उतर पाए? जी बिल्कुल खरे उतरे हैं अपने वादे पे, बिल्कुल खरे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहीद।
मोहम्मद शहीद जी 4.5 साल में जो कैराना की पहले तस्वीर थी क्या बदल पाई? हाँ नहीं बदल पाई, गुंडागर्दी नहीं है, बात ही है मगर महंगाई ने मार दी है, महंगाई ने मार दी है। सिलेंडर 900 1000 रुपये का, बताओ क्या करे गरीब आदमी, कहाँ जावे गरीब आदमी, कहाँ जावे, कहाँ किसके वो करे। मैं रोजगार तो ही नहीं 1 रुपये का भी, मजदूर आदमी ने मर गया, मगर अमन है, सुकून है, गुंडागर्दी है नहीं। मगर योगी ने तो बुक्के मार दी, मोदी ने क्यों आवेंगे 15 लाख आवेंगे 10 लाख आवेंगे। महंगाई की आप बात कर रहे हैं, अगर अब गुंडागर्दी की बात की जाए, जो रंगदारी मांगी जाती थी इस कैराना के अंदर, जो धमकाया जाता था व्यापारियों को, जो कहा जाता था कि 4 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलती थी, वो बदलाव हुआ पाया कि नहीं हो पाया? हाँ बदलाव होया जी, बदलाव हुआ जो बात है कि क्या हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ पर दिखाई दे रही है? हाँ सब भाई, यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एक है, कोई लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। ये तो महंगाई मार की मोदी जी मारे। नमस्कार अरे बाबू जी, ठीक हो जी? हाँ जी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा 4.5 साल में क्या कैराना की तस्वीर बदल पाई? हाँ जी भाई जी, मज़ा आ गया, बस मस्ती आ गई। यहाँ तो राम राज आ गया, समझे भाई जी, राम राज आ गया। यहाँ तो बहुत बढ़िया रहा काम, बहुत शांति है, बड़ा आराम है। अच्छा मैंने कुछ खबरें पहले जो रिपोर्ट देख रहा था, बनियों को बड़ा डराया जाता था, बनियों को बड़ा टारगेट किया जाता था, जो व्यापारी वर्ग था, कि रंगदारी की मामला ले लो, चाहे गुंडागर्दी का, चाहे बदमाशी का, तो उसमें क्या बदलाव हो पाया क्या? हाँ जी बहुत बदलाव आ गया, तो बहुत शांति है अब तो। मैं क्या कहा, आपसे तो राम राज है यहाँ पे, अब कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ना हिंदू को ना मुसलमानों को, किसी को कोई दिक्कत। यानी दोनों हिंदू मुस्लिम एकता के साथ बहुत बढ़िया, बड़े प्यार से रह रहे आपस में, बहुत प्यार। गुंडे कहाँ चले गए धमकाते थे? जी वो तो सब चले गए, सब सब चले गए अपनी, तो अपना भाग गए, सब भाग गए। योगी जी का सबसे बड़ा योगदान ये है कि यहाँ से गुंडागर्दी ख़त्म कर दी, लेकिन बेरोजगारी और ये जो गरीब लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ये बेकार हो रही है बस। लेकिन हाँ, गुंडागर्दी को बहुत सुकून है यहाँ से। यानी जो गुंडे मिला करते थे वे कहाँ चले गए अब? सरकार कोई नज़र ही नहीं आता, रात को 12 बजे कहीं भी चले जाओ बाइक लेके। अब डर तो नहीं लगता? अब किस बात का डर है जब तक योगी है? तो क्या लग रहा है 22 में भी योगी या फिर बदल जाएगा मामला? हम तो चाहेंगे कि योगी आवे दोबारा से, क्योंकि योगी की सरकार में कोई गुंडागर्दी नहीं है। व्यापारी किस तरह देखो व्यापार कर रहे, और आदमी रात में दिन में कहीं भी निकल के जा सकता है किसी भी तरह। तो योगी आना चाहिए दोबारा से, योगी बिल्कुल योगी आना चाहिए दोबारा से। अखिलेश यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं, जयंत चौधरी रैलियां कर रहे हैं, प्रियंका गांधी 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रही है। कौन सी सरकार ने उसमें, कौन सी भी सरकार है, मुसलमान का भला कहाँ हुआ? हमें सिर्फ यही तो डर है कि भाई बीजेपी हमें मारेगी, लेकिन मारा बीजेपी क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये भी बात फैक्ट है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं डर था। साल 2014 में सरकार चेंज हुई, मोदी आए केंद्र में। साल 2017 में सरकार उत्तर प्रदेश में चेंज हुई, योगी आए। क्या जो मुसलमानों के अंदर भय पैदा किया हुआ था, क्या वो आप बताएंगे दिल से अपने कि वो भय था या राजनीति थी, या ऐसा कुछ हुआ कि योगी मोदी आने के बाद मुसलमानों को तकलीफें हुई? यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं, हमें आपस में रहते हैं, ये हमारे पुराने पड़ोसी हैं जी। और ये भी बाजार के सभी लोग यहाँ पे मुसलमान की दुकान के आगे ठेले लगावे, यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जहाँ जिसका मसला है वो उनका मसला होगा। किराने में तो खूब शांति है, बहुत अच्छा सुकून है। अभी कुछ ही दिन पहले हिंदुओं का जुलूस निकल रहा था, उस सारे जुलूस को मुसलमानों ने अंजाम दिया, घर से निकाल के लाए और बाज़ार तक वापस छोड़ के गए। एक यहाँ पे परंपरा है काल निकलने की, वो हिंदू समाज के लोग काल निकाल के छोड़ दें, उसे पूरे काम को अंजाम मुसलमान देवें। यहाँ तो इतना प्यार है बहुत ज़्यादा, यहाँ कोई मसला नहीं है किसी चीज़ का। और ना ही हमें ये टेंशन है कि योगी आवे तो हमें तकलीफ़ होगी, हम तो चाहें योगी आवे। शांति देखो कितनी, लालाओं से मालूम करो, ये हमारे मुसलमान भाई, इनसे मालूम करो, दुकानों पे कोई टेंशन नहीं है, तो अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम है तुषार वर्मा। तुषार जी, 4.5 साल में क्या कैराना की तस्वीर बदल पाई? क्या जो गुंडागर्दी वाला कैराना में हिसाब किताब था, क्या उसमें बदलाव हो पाया क्या? सर चेंज तो है, देखिए इस बात का 4.5 साल में चेंज तो आया है। हालांकि माहौल जो पहले था उससे काफ़ी बेहतर है इस समय, और आगे की पोजीशन देखते हैं। अभी तो 6 महीने बाकी हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। क्या लगता है 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 महीने के बाद जनता के बीच तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया, चुनाव में उतर पड़ेंगे, क्या उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने दावे किए थे, जो वादे किए थे, वो आप लगता है कि ग्राउंड पर उतर पाए वो दावे वादे? काफ़ी हद तक उतर पाएंगे। योगी फिर से वापसी करेंगे या फिर अब की बार बदलाव हो जाएगा? कुछ कह नहीं सकते इस बारे में भी सर। आपका दिल क्या कहता है, क्या योगी को वापसी करना चाहिए
या फिर बदलाव चाहती है जनता? आना चाहिए योगी जी को, जैसे माहौल हम देख रहे हैं आना चाहिए योगी जी को माहौल के हिसाब से। काफ़ी शांति है पहले से यहाँ पे। अब तो गुंडागर्दी नहीं चल रही? नहीं, पहले भी नहीं थी, हम ये नहीं कह रहे पहले गुंडागर्दी थी, पहले ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन माहौल में फ़र्क पड़ा है जी। नमस्कार। नमस्कार जी। अब तो माहौल ठीक है जी, बहुत बढ़िया माहौल है, कोई परेशानी नहीं है। किसी टाइम घर चले जाओ, किसी टाइम घर से आ जाओ। पहले 5 बजे दुकान बंद कर दो, दुकान बंद कर दो, परेशानी नहीं थी। रात को फ़ोन आ गया तो उठाया ही फ़ोन किसी ने, क्यों पता नहीं किसका फ़ोन है भाई रात को 12 बजे। अब किसी का उठा लो, कहीं चले जाओ, गांव में से खेत में से लोग अपने घर आराम से 10-10 बजे आ जाओ, पहले 5-6 बजे अपने घर आ लेते। अब ठीक है जी। ये बाबा जी, ये जो गुंडागर्दी वाले थे, ये बदमाशी करते थे, फ़ोन करते थे, कहाँ चले गए? बस सब ये इधर उधर हो लिया, कुछ का तो वो हो गया, एनकाउंटर हो लिया, योगी जी ने उड़ा दिए, और कुछ अपना कहीं लुक छुप के धरती में बढ़ गए। शांति में है। अच्छा, यानी कि आप अगर 4.5 साल का योगी का कार्यकाल देखें तो योगी की वापसी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, योगी आना ज़रूरी है। दूसरा आ गया तो फिर रोया फटार लगा के पुरानी, और की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो योगी की ज़रूरत है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी ठोकों की नीति पे चल रहे हैं, और ठोकों वाली नीति से कैसे काम चलेगा? ठोकों वाली नीति से काम नहीं चलेगा। ठोको क्या हो? ठोको मतलब इनकाउंटर करा देना। एनकाउंटर तो उनका होएगा जो उनका लोगों को तंग करते हैं, उन्हीं का एनकाउंटर हो है। और शरीफ आदमी का एनकाउंटर हो है, कोई ना शरीफ आदमी को छेड़ता, वो तो वही उसी को छेड़छाड़ है जो गुंडागर्दी में है। यानी आपको सही समझ आई योगी की? बिल्कुल योगी नीति बिल्कुल समझ में आई, हमें तो योगी पसंद है, हमें तो दोबारा भी योगी कोई लाना चाहते हैं। आप तो युवा हो, आप क्या कहोगे? बस योगी आना चाहिए, और कोई नहीं और कोई नहीं, बस यहाँ तो योगी अच्छा है। अच्छा, वो बुलडोजर घुमवा रहे हैं गुंडों और जो मवालियों के जो मतलब भूमाफिया थे, उनके मकानों पर बुलडोजर चल रही है योगी की। उस पर अखिलेश जी ने कहा कि बुलडोजर गलत करवा रहे हैं। क्यों गलत कैसा है? वो सरकारी ज़मीन थी, वह सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा था, बुलडोजर तो बजेगा ही। 4.5 साल में कितना बदला कैराना, यहाँ के व्यापारी ने बताया। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप फेसबुक पे हमारा चैनल देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए। अपने सहयोगी अंकित के साथ मैं विनोद शर्मा, कैराना से।